अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की हमारी रेसिपी है सर्दियों के लिए एक खास सौगात जो कि हमारे हेल्थ के लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद है। ठंडी के मौसम में जो है खास करके हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द भी रहता है और हमें कमज़ोरी वगैरह जो भी होती है तो इस पंजेरी से जो है हमारे जिस्म को बहुत फ़ायदे मिलते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना है बिना स्किप करे, क्योंकि हमने बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में पंजेरी बनाई है। चलिए फ्रेंड्स फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पंजेरी बनाने की हमने इस तरह से यहाँ पर सारी तैयारी करके रख ली है। अब हम आपको वज़न बताएंगे। यहाँ पर हमने जो है 100 ग्राम मखाने लिए हैं और गुड़ की पंजेरी बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम गुड़ लिया है। मिठास आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और 250 ग्राम गोंद लिया है। 250 ग्राम सूखे वाले खजूर को फोड़कर उसमें की गुठली को निकाल दीजिए और खजूर को छोटे टुकड़ों में काटकर इस्तेमाल कीजिए। 300 ग्राम घी और 100 ग्राम सूखा वाला खोपरे को इस तरह से ग्रेट कर रख लीजिए। 100 ग्राम अंजीर और 100 ग्राम जो है रवा, जो हम उपमा बनाते हैं वो रवे का ही हमने इस्तेमाल किया है। मोटे वाले रवे का मत कीजिए, बारीक वाले रवे का इस्तेमाल कर लीजिए। 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम तिल सफ़ेद वाली, आप चाहे तो नॉर्मल वाली तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम है पिस्ता, 50 ग्राम है कद्दू के बीज पम्पकिन सीड्स, 50 ग्राम है खरबूज और तरबूज के बीज, 50 ग्राम खसखस, आप चाहे तो अलसी के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 टीस्पून सौंठ का पाउडर और थोड़ा सा जायफल, 2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। तो ड्राई फ्रूट्स जो है आप अपने हिसाब से ले लीजिए, लेकिन पंजेरी में जो है घी और गोंद का इसी तरह से इस्तेमाल कीजिए। बाकी के सारे ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। 300 ग्राम घी को जो है हम एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, एक एक चम्मच डालकर जो है हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। बादाम, काजू, अखरोट और पिस्ता डाल देंगे। लो फ्लेम पर जो है इन्हें मिक्स करते हुए हम फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डार्क कलर के नहीं करेंगे, बस बादाम की स्किन खिल जाना चाहिए और काजू पर हल्के से कलर आने तक हम इसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इन्हें हम जो है एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। याद रख लीजिए फ्रेंड्स, बस ड्राई फ्रूट की नमी को ख़त्म करना है हमें, ज़्यादा ड्राई फ्रूट को जो है भूनना नहीं है, यानी कि फ्राई नहीं करना है। अब फिर से वही कढ़ाई में जो है हम खजूर डाल देंगे और खजूर अंजीर को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, अंजीर भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करेंगे और स्टोव की फ्लेम को लो रखेंगे। ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम निकाल देंगे वही प्लेट में। फिर दोबारा से वही कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई को जो है टिश्यू पेपर या एक कपड़े से साफ कर लीजिए। फिर से उसमें 1 चम्मच घी डालिए। अब इसमें हम मखाने डाल लेंगे। मखाने को भी जो है हल्की आंच पर मिक्स करते हुए भून लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, यानी कि भूनना हमें इतना है कि ये दबाने से टूट जाए। इस तरह से भून लीजिए। हमने इसे भून लिया है, ये देख लीजिए इस तरह से ये दबाने से टूट रहे हैं। इस तरह से भून कर रख लीजिए, ज़्यादा जलाइएगा मत, हल्की आंच पर भून लीजिए। अब मखानों को भी जो है हम एक बाउल में निकाल कर रख देंगे। फिर दोबारा से कढ़ाई को साफ कर ले लेंगे। फिर इसमें घी डाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कद्दू के बीज, खरबूज और तरबूज के बीज भी डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर अलसी के बीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और किशमिश भी डाल देंगे। अब इन्हें मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर कुछ सेकेंडों के लिए भून लेंगे। किशमिश को इस तरह से फ्राई कर लीजिए कि ये ना फूले। इस तरह से बस इसकी नमी ख़त्म करने के लिए हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम तिल डाल लेंगे। तिल डालकर जो है अच्छी तरह से सिर्फ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम सूखा वाला खोपरा और खसखस।
डालकर इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस कुछ सेकेंडों के लिए भून लीजिए, ज़्यादा देर के लिए मत भूनिए वरना जो है इनका कलर चेंज हो जाएगा। बस इसकी नमी ख़त्म करने के लिए हमने इसे अच्छे से इस तरह से भून लिया है। अब इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। फिर से दोबारा से वही कढ़ाई लेंगे, टिश्यू पेपर या एक कपड़े से साफ कर लेंगे कढ़ाई को। फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे। अब इसमें डाल लेंगे हम रवा। रवे को जो है हमें मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो है ये ब्राउन कलर का हो जाए। इस तरह से रवा भूनने के बाद रवे को भी निकाल कर एक बाउल में रख लेंगे। कढ़ाई में फिर से 2 से 3 चम्मच घी डाल लेंगे क्योंकि जो है हमें गोंद को फ्राई करना है। गोंद फ्राई करने के लिए आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ा थोड़ा गोंद फ्राई कर लूँगी बैचेस में, इसीलिए हमने थोड़े कम घी में ही इसे फ्राई कर लिया है। और गोंद को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इस तरह से फूलने तक फ्राई करना चाहिए और ये तोड़ने पर इस तरह से बुरा बुरा हो जाना चाहिए, उस हद तक आप इसे फ्राई कर लीजिए। अगर आप गोंद को अच्छी तरह से नहीं फ्राई करेंगे तो जब आप पंजेरी खाएंगे तो गोंद जाकर आपके दांतों में बैठ जाएगा, इसलिए अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अब गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। फिर से हमने बचा हुआ सारा घी डाल लिया है। इस तरह से 300 ग्राम हमने घी का सारा इस्तेमाल कर लिया है। अब गुड़ डाल लेंगे इसमें और थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। अब इसे मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे। आप गुड़ को क्या करिए, एक कप में ले लीजिए, लेकर वही कप से जितना गुड़ आप ले रहे हैं उस हिसाब से पानी ले लीजिए। यहाँ पर मैं गुड़ का बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए। देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने ना 1 तार या 2 तार की नहीं बनाई चाशनी, बस चिपचिपी सी हमने चाशनी बना ली है। बस गुड़ को सिर्फ हमें मेल्ट करना है, इसकी चाशनी भी नहीं बनाना है। अब स्टोव की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट तो फ्राई कर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए आप चाहे तो कोई भी चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है इसे मिक्सी में ग्राइंड कर रही हूँ। मिक्सी के जार में हमने खजूर और अंजीर को डालकर इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो इसे बारीक ग्राइंड कर लीजिए। देख लीजिए, ग्राइंडिंग आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से आप बिल्कुल कर सकते हैं। काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट को भी ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े से बचा कर रख लेंगे, गार्निशिंग के वक्त डाल लेंगे या ऊपर से डालने से जो है थोड़े से बादाम काजू नजर आए तो भी अच्छा लगता है पंजेरी में। इस तरह से हमने बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट को भी ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंडिंग जार में से अच्छी तरह से क्लीन कर निकाल लीजिए। मखानों को भी ग्राइंड कर लेंगे। थोड़े से हमने मखाने निकाल कर रख लिए हैं, इन्हें भी हमने बारीक ग्राइंड कर लिया है। इस तरह से थोड़ा सा निकाल कर रख लीजिए, ऊपर से डालेंगे तो अच्छा लगेगा। गोंद को भी ग्राइंड कर लेंगे, 2 हिस्सों में कर गोंद को भी बारीक ग्राइंड कर लीजिए। खोपरा, खसखस, जो तिल हमने भून कर रख लिए थे, बीन्स वगैरह, उन्हें भी बारीक ग्राइंड कर लेंगे और रवे को भी डाल लेंगे। रवे को हमने ग्राइंड नहीं किया है, इसी तरह से डाल लिया है। और जो हमने बचा कर रख लिए थे थोड़े थोड़े चीज़ें, वो भी डाल देंगे ताकि जो है पंजेरी में ये नज़र आए। आप चाहे तो इन्हें बिल्कुल ग्राइंड कर ले सकते हैं, पसंद की बात है। मुझे जो है साबित साबित अच्छे लगते हैं खाने में, इसीलिए मैं थोड़े से इस तरह से साबित साबित डाल रही हूँ। और बुजुर्गों के लिए बनाए तो बारीक ग्राइंड कर लीजिए। अब डाल लेंगे हम इसमें हरी इलायची का पाउडर, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर डाल लीजिए। सौंठ भी डाल लेंगे, यानी कि सौंठ का पाउडर। जायफल को भी जो है इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर डाल लीजिए। चाहे तो आप पनकुट्टी में डालकर इसका पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो जायफल को स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट की बात है, पसंद है तो डाल लीजिए, नहीं पसंद है तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो बढ़कर डाल लीजिए, जो नहीं पसंद है बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन गोंद और घी का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हमने इसमें सूखे वाले खजूर का ज़्यादा इस्तेमाल किया है।
जो मिठास में ज़्यादा रहता है। और हमने इसमें किशमिश का और अंजीर का भी इस्तेमाल किया है, उसमें भी कुदरती मिठास होती है। आप चाहे तो इस पंजेरी को इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन आपको मीठी वाली पंजेरी पसंद है तो आप इस तरह से गुड़ का सिरप बनाकर भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शक्कर को थोड़ा सा पीस कर डाल दीजिए मिक्सी के जार में डालकर। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना नहीं पसंद करते हैं तो फिर आप इसी तरह से भी पंजेरी को खा सकते हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से पंजेरी बना सकते हैं। अब बस हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चम्मच से ये मिक्स नहीं हो रही है तो मैं हाथों से इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जो है हमने गुड़ का सिरप डालने के बाद जो है वो एक जगह बंध गई थी, इसीलिए मैंने अच्छे से इसे हाथों से मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है हम आपको वज़न कर भी दिखा देंगे। ये 1.5 किलो पंजेरी बनकर तैयार हुई है। बस हमने कुछ ड्राई फ्रूट 100 ग्राम लिए थे, कुछ 50 ग्राम लिए थे। बस खजूर और गोंद का हमने 250 ग्राम इस्तेमाल किया था। देख लीजिए फ्रेंड्स, आप 1.5 किलो पंजेरी बनकर तैयार है। घर पर बनाइए, अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डालकर आप बना सकते हैं। अब पंजेरी की रेसिपी तो मेरी मुकम्मल हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक देना मत भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।